जय श्री राधे मेरे भाई। राधे राधे। भाई मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मेरे भाई आज हम विद्युत धारा 10 क्लास का फिजिक्स में तीसरा नंबर चैप्टर विद्युत धारा को पढ़ने वाले हैं। तो आप हमें ये बताइए कि विद्युत धारा चैप्टर है और विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत धारा का मतलब है कि जैसे मैं एक चार्जर का कोड लेकर आया, मतलब कि ये देखिए चालक है, मतलब चालक तार है, क्योंकि इसके अंदर बिजली का आवागमन तो होता है। तो आज हम बताने वाले हैं, जैसे देखिए विद्युत धारा के सतत प्रभाव को, मतलब किसी चालक आवेश के सतत प्रभाव को हम विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक आवेश के सतत प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब चालक आवेश, आवेश मतलब क्या होता है पता है? ये तो फिजिक्स में आवेश बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? चार्ज, चार्जर या चार्ज। मतलब जैसे आपका फोन कितना परसेंट आवेशित है, तो आप बोलिएगा 10%, 99%, 100%, 80%। मतलब आवेशित मतलब चार्जिंग, आपका मोबाइल कितना चार्ज है, मतलब कितना आवेश है। तो उसी तरीके से किसी चालक तार के, मतलब किसी विद्युत धारा का मतलब क्या है? विद्युत धारा किसी चालक आवेश के सतत प्रभाव को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। और आपको पता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है और आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब है। देखिए कूलम्ब का भी दो, मतलब दो भागों में, जैसे एक ऋण आवेश, आवेश मतलब आवेश को दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया ऋण आवेश, एक हो गया धन आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश मतलब जो धनी होता है, जिसके पास पैसे की कमी नहीं होती है, मतलब धन को बांटता है, देता है, उसे हम धन धन आवेश में मान लेते हैं। ओके। और जो ऋण आवेश हो गया, मतलब ये कमजोर है आर्थिक रूप से, ये गर ऋण मतलब जानते हो ना, ऋण दे रहे हैं। जैसे आप कभी गांव में सुने होंगे कि ये खेत आपका रेहन पे है, तो रेहन मतलब ऋण समझ लीजिए। तो ग्रहण करना, किसी से लेना हो जाता है ऋण और देना हो जाता है धन। तो ऋण आवेश और धन आवेश में आपको फर्क पता हो गया होगा। एक कूलम्ब आवेश का एसआई मात्रक है कूलम्ब। कूलम्ब जो है ये आवेश का एसआई मात्रक है। तो मेरे भाई आप विद्युत धारा और आवेश, आवेश पहले नंबर क्या है? आवेश, आवेश क्या है? एक मिनट, 1 मिनट। आवेश क्या है? जब कोई भी पदार्थ अपना सामान्य व्यवहार को छोड़कर अलग व्यवहार उत्पन्न करता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसे ही हम आवेश कहते हैं। आवेश किसे कहते हैं पता है? जब कोई भी पदार्थ, जब कोई भी पदार्थ अपना सामान्य व्यवहार छोड़कर अलग व्यवहार, कुछ अलग व्यवहार उत्पन्न करता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसे ही हम आवेश कहते हैं। आवेश मतलब अलग व्यवहार। जैसे आपका जो व्यवहार है, आपके सामान्य व्यवहार जो है, जैसे मेरा सामान्य व्यवहार है, अभी हम आपको बता रहे हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं। तो ये जो मेरा सामान्य व्यवहार है, हम इसको छोड़कर कुछ अलग व्यवहार, मतलब किसी को चुंबकीय क्षेत्र मतलब चिपकना या चिपकाने वाला क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं, उसे ही हम आवेश कहते हैं। मतलब आवेश का ऐसा एक मात्रक तो कूलम्ब होता है मेरे भाई। देखिए आप आपके सामने आ जाता है, जैसे मैं मान के चलिए कि, अरे यार नोस्ट को देखना पड़ता है, 1 मिनट रुकिए मेरे भाई। कूलम्ब हो गया। एक है विभव और एक है विभवांतर। विभव और विभवांतर में आपको क्या फर्क है पता है? विभव
और विभवांतर। विभवांतर और विभवांतर का मतलब किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाना या ले जाना के कार्य को ही हम विभवांतर कहते हैं। और आपको बिजली के बारे में थोड़ी सी और जानकारी हो जाता है। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक महत्वपूर्ण और मधुर शब्द है। विद्युत धारा मतलब चैप्टर में इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही मधुर और बहुत ही इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रॉन। जैसे में आप देख लीजिए कि विद्युत धारा को मापने की क्रिया को मतलब विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जा सकता है। अगर हम आपकी बात आ जाए कि जो ये जो है, बिजली को आप किसके द्वारा मापिएगा, तो सामान्य रूप से आप कह सकते हैं कि बिजली को हम मीटर से, यानी मीटर को ही हम एमीटर भी कहते हैं और मीटर भी कहते हैं। तो बिजली को हम मीटर से या एमीटर से माप सकते हैं। लेकिन अगर बात आपसे ये कर दे कि आप विभव को यानी विभवांतर को किससे मापिएगा, तो विभव का ऐसा एक मात्रक होता है वोल्ट, और इसको मापने की क्रिया को ही हम कहते हैं वोल्ट मीटर। जैसे बिजली को मापने के लिए एमीटर होता है, और सही विभव और विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर होता है। और आपके सामने एक अच्छी सी मतलब बात बताना चाहता हूँ कि आप सहजातीय और विजातीय के मतलब समझते हैं। सहजातीय और विजातीय। सहजातीय कहने का मतलब है कि जैसे में आप एक लड़का हो और आपकी दूर, थोड़ा सा दूर में एक लड़का है, तो आप लड़का को देखकर उसके पास आकर्षण थोड़ी होगे, सहजातीय हो गए, क्योंकि आप भी लड़के हो और वो भी लड़का है। लेकिन विजातीय में आप समझिए, आप लड़का हो, ठीक है, आप लड़का हो, लेकिन थोड़ी सी दूर कोचिंग के बेंच में एक लड़की पढ़ रही है और आप ऐसे उसे टुकुर टुकुर देख रहे हो, क्योंकि आप सहजातीय मतलब विजातीय में हो गए हो ना, मतलब माइनस और प्लस हो गए आप प्लस या वो माइनस या वो माइनस या आप प्लस। तो आप आकर्षण कर लीजिएगा एक दूसरे को, क्योंकि चुंबक को आप देखें, कभी भी सामने वाला जो चुंबक होता है उसे एक को उल्टा रखिएगा तभी वो दूर भागेगा, लेकिन अगर दोनों को उल्टा रखिएगा तो वो चिपक जाएगा। और सही आकर्षण और प्रतिकर्षण आकर्षण और सहजातीय विजातीय में है। तो सहजातीय में हो जाता है कि आप एक लड़का को देखकर आप किसी लड़के को देखकर उसके उसके सामने अट्रैक्ट नहीं होगे, मतलब आप उससे प्रभावित नहीं होगे। लेकिन आकर्षण मतलब अगर एक लड़की आ जाए और आपके बगल में एक लड़की खड़ी हो जाए और इस बगल में एक लड़का खड़ा हो जाए, जैसे में ये बगल में एक लड़की और एक बगल में लड़का आ जाए, तो आप ज्यादा ध्यान लड़की पे दोगे, क्योंकि आप आकर्षित हो रहे हो उससे, और इससे आप आकर्षित नहीं हो रहे हो। तो सहजातीय और विजातीय का यही फर्क है। लड़का जो हो गया वो आपके जाति का आ गया, लेकिन लड़की विजातीय हो गई, क्योंकि आप दोनों मेल हो गए और आप और ये फीमेल हो गई। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो थोड़ी सी जानकारी हम आपको और दे देते हैं, और क्या करें, ये मेरा सर द्वारा दिया गया नोट है। देखिए, विद्युत धारा का ऐसा एक मात्रक एम्पियर है, और विद्युत धारा एमीटर से या अमीटर से मापा जा सकता है। और वोल्ट और विभवांतर तो आपको हम बता दिए, विद्युत धारा क्या है ये भी हम आपको बता दिए। अब हम आपको क्या बता दें, विद्युत परिपथ क्या है पता है आपको। विद्युत परिपथ एक ऐसा परिपथ है जिसमें विद्युत धारा का मान लगातार होता है, मतलब विद्युत धारा का परिवाह लगातार होता रहता है। उसे ही हम, आप देखिए सेल, सेल और बैटरी, सेल और बैटरी में बहुत फर्क है मेरे भाई। सेल और बैटरी में बहुत फर्क है। जैसे में देखिए, सेल मतलब सिंगल, सेल मतलब सिंगल और बैटरी मतलब सेलों की समूह। सेल मतलब सिंगल और बैटरी मतलब सेलों की समूह। ये बात आपको याद रखनी है। सेल अकेला रहेगा और बैटरी में सेलों की समूह रहेगी। जैसे में एक कोशिकीय है अमीबा, लेकिन हम सब बहुकोशिकीय हैं।
हम सब के अंदर हजारों, लाखों, अरबों की संख्या में कोशिका है, लेकिन अमीबा के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका है। ये बात आप याद रखिएगा। तो शायद मेरा वीडियो लॉन्ग हो रहा है, इसके कारण हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं और शायद हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो माफ कर दीजिएगा, बड़े भाई समझ के, क्योंकि मैं अभी 11th में ही हूँ। जय हिंद।